नमस्कार दोस्तों, किसान क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच के निजी रिसोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर जो किसानों की संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और किस तरह की संगोष्ठी है और यहाँ किस तरह के आयोजन अभी हुए और आगे होना शेष है, इन तमाम बातों को लेकर संगोष्ठी को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र नीमच के डॉक्टर सीपी पचौरी जी हैं। पचौरी जी, किसान क्रांति में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज ये संगोष्ठी इस तरह की आयोजित की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि देखो, संगोष्ठियाँ तमाम होती हैं, लेकिन ये एक पहली संगोष्ठी है जो किसानों की तरफ से की गई है। हमारा एक किसानों का समूह है जी। उन किसानों ने ही अपनी जिज्ञासा दिखाते हुए उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है और वो किसान ही अपनी तरफ से आए हैं कि सर हम बार हम खेती कर रहे हैं, लेकिन हमारी कई जो समस्याएं रहती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, या हम जितना उत्पादन नहीं ले पा रहे या मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने विशेषकर टू द पॉइंट, मतलब लंबी चौड़ी भाषणबाजी न करके उन्होंने सिर्फ 3 फसलों को लेके है, जिसमें हमारा लहसुन, जिसके लिए हमारा नीमच जिला जाना जाता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी अपने ज़िले की, तो लहसुन की फसल, दूसरी अफीम के लिए हमारा जिला जाना जाता है, और एक प्याज। तो इन तीनों फसलों को लेके ही उन्होंने फोकस किया है और उनके जो चयनित किसान हैं, समूह के किसान ही अपने आप उन्होंने अग्रणी होकर आगे काम किया है कि हम साहब यहाँ समय देंगे, और समय भी सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक। जब किसान, आपने देखा हुआ चर्चा होती है, किसान पे समय नहीं है या 1 घंटे नहीं सुनता, तो अपने आप ही उन्होंने समय दिया। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मेरे पास आके उनके जो हमारे अध्यक्ष और सचिव हैं, उन लोगों ने मेरे से कंसल्ट किया कि सर इस तरह से हमारा किसान भाई इकट्ठे हैं, क्या आप जानकारी दे सकते हैं? तो आज संडे था, मैंने कि छुट्टी के, कई बार होता है कि छुट्टी के दिन अधिकारी नहीं, लेकिन मेरा मानना अपना यह है कि 365 दिन 24 घंटे वैज्ञानिक और किसान तत्पर रहेंगे, तभी हम जो है आत्मनिर्भर भारत की बात कर सकते हैं या खाद्यान्न की पूर्ति कर सकते हैं। तो इन 3 फसलों को लेकर हमारे किसान भाइयों ने चर्चा चाही गई थी, तो जिस पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के हम 3 वैज्ञानिक, मैं स्वयं हॉर्टिकल्चर का एक्सपर्ट हूँ, तो उद्यानिकी से मैं आया हूँ, साथ ही हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर PS नडुका जी, जो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, जो पोषण प्रबंधन के ऊपर जिन्होंने चर्चा की, और मार्केटिंग के ऊपर, साथ ही तीसरे हमारे जो वरिष्ठ वैज्ञानिक प्लांट प्रोटेक्शन के डॉक्टर श्याम सिंह जी। तो हम 3 वैज्ञानिक यहाँ पे आए हैं। तो किसानों के बीच में जहाँ जो किसान कर रहा है और उसके बीच में हमारा यील्ड गैप के लिए जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो कमियां हैं, उन पे ही विस्तृत चर्चा की जा रही है कि उनको हम कैसे दूर कर पाएं। जैसे हमारे POP की बात करें, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, तो कहाँ छोटी छोटी कमियां छूट रही हैं, उन पे मैं चर्चा कर रहा हूं। साथ ही कि पोषण प्रबंधन में जैसे आती है कि संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग करें, तो किसान कहाँ गलती कर रहे हैं या कहाँ छूट रहा है, तो उस पर डॉक्टर PS नडुका जी ने चर्चा की। इसी तरह से प्लांट प्रोटेक्शन, कीट और व्याधि नियंत्रण के लिए या पेस्ट नियंत्रण के लिए हमारे ढेर सारे नए मॉलिक्यूलर आ रहे हैं आजकल, जिनके लोगों को मालूम नहीं है, तो इनको अपडेट करने के लिए किसान भाइयों को वो चीज़ें हमारे प्लांट प्रोटेक्शन में उनको चर्चा की गई है कि कैसे हम बेहतर इस चीज़ों को करेंगे, क्योंकि आने वाला समय हमारा तत्काल वही है, रबी सीजन में लहसुन और प्याज और हमारी अफीम, और ये हमारी सीधी कैश क्रॉप है। और हमारे ज़िले की या हमारे प्रदेश की या में विशेषकर हमारे किसानों की रिचनेस की बात करें, पूरे इंडिया में बात करें, रिच फार्मर मेरे यहाँ हैं, इसीलिए रिस्क कैपेसिटी उनकी है। तो इन्हीं बिंदुओं को लेके हम कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन पूरा लें और क्वांटिटी ही नहीं लेनी, क्वालिटी का भी प्रोडक्ट लें। तो इसको लेके हमारे किसानों के बीच में आज विस्तृत चर्चा है। ये जो समूह बनाया है, तो इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कितना फायदेमंद किसानों के लिए? किसान जब देखो होता है हमारा टारगेटेड कि सरकारी तंत्र का निर्भर आया है, सरकारी तंत्र से आदेश है, तब हम बनाएंगे, तो वो बिना इच्छा के होता है। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, कोई भी योजना टॉप टू बॉटम बनेगी तो वो सक्सेस नहीं होगी, लेकिन अगर बॉटम टू टॉप बनेगी तो वो सक्सेस होगी। तो यही है कि किसानों का स्वयं की तरफ से बढ़ के आगे समूह बनाना है, ये बॉटम टू टॉप वाली चीज़ है। तो इसमें नीड बेस्ड चीज़ आएंगी। जैसे मैं अगर सरकारी तंत्र से आता तो पता नहीं किस टॉपिक पर चर्चा होती, लेकिन किसानों ने जिज्ञासा की, यानी उनकी ज़रूरत है लहसुन के बारे में सीखना, अफीम के बारे में सीखना और प्याज के बारे में, तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा, यानी ये नीड बेस्ड हमारी जो चर्चा होती है, तो ये बिंदु यहाँ पे इसके सॉर्ट आउट होंगे और किसान निश्चित इससे बहुत लाभ कमाएंगे। इस तरह के जो इन्होंने अनुकरणीय पहल कह सकते हैं उसको की है, तो आपकी तरफ से ऐसा लगता है कि और भी लोगों को इस तरह? बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी इनका ही समूह बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से ही करीब 150-200 किसान आ जाए हैं। अच्छा जी। अगले बार इनका ही होगा। मैं कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से तत्पर हमेशा रहता हूँ ऐसे बिंदुओं के लिए कि मेरे किसान भाई जितनी जिज्ञासा हो जहाँ पे भी हों, और मैं अक्सर कहता हूँ जैसे 799 गाँव मेरे, किसी भी गाँव में मेरे को 1-2 दिन पहले बता दें ताकि मेरा शेड्यूल कहीं बिजी ना हो, तो मैं तो खुद उनके बीच में जाके चर्चा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। साथ ही में अभी जो 3 बिंदु मेरे जिले में हैं जिनके लिए हाईलाइट कहा जाता है कि जैसे बकरी पालन,
अपने आप में ATM कहलाता। तो उसका भी मैं एक 7 दिन का मैंने अभी कोर्स चलाया था कृषि विज्ञान केंद्र में। उसमें 7 दिन किसानों को आना है। नया एंटरप्रेन्योर जो है ना कि खेती से मेरे किसान या नवयुवक जो है विमुख हो रहे हैं, तो उनको खेती से जोड़ने के लिए मैंने 3 अपने कोर्स चलाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से स्पेशल परमिशन लेके। तो इसमें बकरी पालन, जबकि 771 के भी 31 KB के हैं देश में, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि 100 KB के को ही मात्र ये चीज़ों में सम्मिलित किया है। उसमें हम सौभाग्यशाली के नीमच जिले को उसमें सम्मिलित किया है। तो उसमें मेरे को आर्या योजना अंतर्गत बकरी पालन पर 7 दिवसीय ट्रेनिंग, उसमें हमारी सीधी 1 करोड़ तक की सरकारी योजना उसमें मिल जुड़ेंगे। साथ ही साथ मेरा जिला मसाला उद्योग के लिए जाना जाता है, तो मसाला उद्योग के लिए वैल्यू एडिशन, मेडिसिनल एंड स्पाइस क्रॉप, उसको लेके मैं अपने 7 दिन का कोर्स चला रहा हूँ। इसी तरह से हाईटेक हॉर्टिकल्चर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का जमाना है, आगे भविष्य में जाना है तो हमको हॉर्टिकल्चर पे लेना पड़ेगा, तभी हमारा रेशियो कंप्लीट आएगा, किसान का फायदा होगा। तो उसके लिए मेरे 12 तारीख से 18 तारीख तक का 7 दिन का कोर्स है। उसमें शर्त यही है कि जो नवयुवक है उनको ट्रेनिंग देनी है, बूढ़े बड़े तो नहीं देनी। उसमें 18 से 35 साल का कोई युवा है, नीमच का निवासी है, उसको हम वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वो क्या है, उसमें हम एक्सपर्ट बनाएंगे, दक्ष बनाएंगे। जानकारी सबको है लेकिन दक्षता नहीं है, तो उस 7 दिन में उनको एक्सपर्ट बनाया जाता है। तो इस तरह के 3 कोर्स हम जो कर रहे हैं अभी। तो ये मध्य प्रदेश में सिर्फ नीमच में ही हो रहे हैं? मध्य प्रदेश में हमारे 3 जिले हैं इसमें सम्मिलित हुए। एक तो हमारा मुरैना जिला है, नीमच जिला है, और एक जिला शायद हमारा धार है। ये 3 जिले उसमें जो है चयनित भारत सरकार के द्वारा नंबर आया है। तो ये इसमें किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो आप देखें कि हमारी बकरी पालन में पहले टारगेट ही पूरे नहीं होते थे, लेकिन पिछले वर्ष आप देखें कि हमारे यहाँ 1-1 करोड़ की भी 4-5 योजनाएं लग गई। छोटी छोटी बकरी पालन की इकाइयाँ करें तो करीब 40-50 लग गई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हम वैल्यू एडिशन या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हमारी 162 इकाइयाँ लग गई। मध्य प्रदेश में हम टॉप पे हैं। तो इस तरह का रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है। इसी तरह से पोलियो सेड नेट हाउस पहले एक र्यूमर था, किसान के दिमाग में था, फेल हो जाते हैं साहब, लेकिन आज आप देखें कि किसान उस पर जा रहे हैं, और हमारे यहाँ इस बार करीब 19-20 के करीब सेड नेट और पोलियो हाउस बन गए, और उसमें कलर कैप्सिकम, कुकम्बर, ये बहुत अच्छे प्रोडक्शन ले रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि अभी जो बैचेस और होना है क्या इस तरह की कि बिल्कुल कंटिन्यू? हाँ, नहीं, ये साल में एक बार होता है, और उसमें अगर हमारे ज़्यादा हितग्राही हो जाते तो हमको दोबारा दूसरे बैच भी चला लेते हैं। वो भारत सरकार से मेरे को परमिशन लेनी थी, ICAR दे देती है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो मेरा बकरी पालन का भी एक इकाई कंप्लीट हो गई है। दूसरी हाईटेक हॉर्टिकल्चर की 12 तारीख से और 18 तारीख मेरे कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित होगी। उसमें बॉन्ड यही है कि 7 दिन तो 7 दिन आना है कैंडिडेट को। कुल मिला के जो आयोजन है कहीं ना कहीं किसानों का मतलब अच्छा प्रयास है, और जो नया करना चाह रहे हैं प्रगतिशील किसान, जैसे लिखा है इन्होंने अपना मतलब वो नाम, बिल्कुल वही प्रगति की तरफ कैसे जाएं, तो किसान उसके लिए ही हमारे किसानों ने ही अपना ये बीड़ा उठाया है, और ये अगर सक्सेस रहता है तो बहुत ही इसके अच्छे परिणाम आएंगे। हाँ, कुल मिलाकर जिस तरह का सर का कहना है कि ये जो किसानों ने बीड़ा उठाया है और जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं और प्रगतिशील होने के लिए, और ख़ास बात है कि इस तरह के जो किसान हैं वो और भी लोगों को प्रेरित करेंगे। और नीमच तो वैसे ही खेती किसानी के लिए अच्छी जाना जाता है, लेकिन उसके बाद अब ये और आगे बढ़ेगा। इसके प्रयास किसान, अब तक तो जो कृषि विभाग या KVK करता था, लेकिन अब किसान खुद होकर आगे आ रहे हैं। हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SS सारंगदेव जी हैं। सर, स्वागत है किसान क्रांति में आपका। नमस्ते। ये जो आयोजन किया जा रहा है किस तरह का है सर? ये देखिए, किसान जो है जिले के प्रगतिशील किसान एक जगह आकर के और कृषि वैज्ञानिकों की वार्ता को सुन रहे हैं, और निश्चित तौर पर आने वाली जो रबी की फसल है उसमें अच्छा उत्पादन जो है वो किस प्रकार से ले पाएँ उसके ऊपर जानकारी लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सभी वैज्ञानिकों के यहाँ पर उद्बोधन हो रहे हैं, और किसान जो है अपनी समस्या है वो भी हमारे वैज्ञानिकों के सामने रख रहे हैं, और उसकी समस्या का समाधान पाकर वो अच्छी खेती करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये जो प्रयास इनके द्वारा इस तरह से, जो सर ने भी बताया था अभी कि आमतौर पर योजनाएं ऊपर से नीचे आती, लेकिन ये इम्प्लीमेंट तभी अच्छे से होती है जब नीचे से ऊपर जाती कुछ। तो इन लोगों ने नीचे से पहल की है, और अब जैसा कि आज दिख भी रहा है कि आप लोगों का भी पूरा सहयोग है, और मतलब इन्वॉल्वमेंट पूरा है इसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ औपचारिकता हो रही है। तो वो आप जो किसान हैं और दूसरे, उनको भी क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा किसान भाइयों को कि अभी जो वर्तमान में है, किसान जो है अगर अपनी लागत को ये इनके प्रकार किस प्रकार से वो कम कर सकता है। अगर लागत को कम कर लेगा, उत्पादन किया कि एक जगह पर स्थिर सी हो गई है, उत्पादन अगर नहीं बढ़ा सकते, परंतु अगर
अगर लागत को कहीं न कहीं अपन कम कर दें तो अपना मुनाफा का जो है अंतर वो बढ़ सकता है। और इसके लिए जो है तकनीकी जानकारी के साथ में किसान को खेती करनी पड़ेगी। जैसे बीज जो है उसको जो वैज्ञानिकों ने जो निश्चित मात्रा बता रखी है वो अपनी बीज दर का प्रयोग करें, क्योंकि ज़्यादा बीज डालने से भी कोई पैदावार बढ़ती नहीं है। तो अनुशेषित मात्रा में बीज का प्रयोग करें, साथ ही साथ में बीज को उपचारित करके बुआई करें। वो जो उपचार के जो है जो फफूंदनाशक है, कीटनाशक है, साथ ही साथ में कल्चर्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करके किसान जो है अपनी लागत को कम कर सकता है। दूसरा जो है किसान जो है जो दवाएं को इस्तेमाल करता है, सबसे बड़ा खर्चा जो है प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स पे करता है, क्योंकि अगर किसान सही मात्रा में सही दवा का और गुणवत्ता युक्त दवा का अगर वो प्रयोग करता है तो निश्चित तौर पर अपनी लागत वो कम कर सकता है और अच्छे तरह से वो जो है पौध व्याधि जो है और कीट व्याधि जिसको अपन बोल रहे हैं उसको वो नियंत्रित कर सकता है। तो किसान भाई से मैं तो यही कहूँगा कि वो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के संपर्क में रहें और अगर किसी भी प्रकार की फसल में कोई दिक्कत आती है तो तुरंत कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करें, फ़ोन पर जानकारी लें, या वो कृषि विज्ञान केंद्र में आकर के भी वैज्ञानिकों से बात करके और अपनी खेती में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। आज मुख्य जो टॉपिक 3 उस पे थे, क्रॉप के ऊपर थे, तो वो यही रखने का रीज़न क्या रहा होगा किसान? क्योंकि मुख्य रूप से जो किसान जो है अंधाधुंध खादों का इस्तेमाल कर रहा है, असंतुलित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना जिसको अपन कह सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह से जो है 19 तरह के तत्व हैं, उन तत्वों का इस्तेमाल किसान को करना होता है, परंतु वो कहीं न कहीं केवल नाइट्रोजन का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहा है और ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग कर जाने से दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता कम हो जाती है। ये किसान को जानकारी जो है वो नहीं होती, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया तो पोटास और फास्फोरस की ऑटोमेटिक उपलब्धता कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में किसान को जो है संतुलित मात्रा में जो वैज्ञानिकों ने जो सिफारिश कर रखी है क्षेत्रवार, उन सिफारिशों का इस्तेमाल किसान भाई को करना चाहिए। और ये सिफारिशें जो है हमारे कृषि विभाग के मैदानी अमले के पास में और हमारे कृषि वैज्ञानिकों के पास में उपलब्ध हैं, तो इनका इस्तेमाल करने के लिए तो हमने एक टॉपिक जो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का रखा, जो जिस पे ज़्यादा खर्चा किसान कर रहा है और वो कहीं कहीं अधिक मात्रा में प्रयोग करने से नुकसानदायक भी है। दूसरा जो हमने लिया है टॉपिक वो लिया है पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, यानी फसल को कैसे बेहतर उत्पादन करें, कौन सी किस्म का प्रयोग करें, कब बुआई कर दें, कितनी डिस्टेंस पे बुआई कर दें, या जिसमें इरिगेशन मैनेजमेंट किस प्रकार करें, वीड मैनेजमेंट किस प्रकार से करें। तो ये सब बातें जो है करने के लिए हमने ये टॉपिक चयन किया। तीसरा जो टॉपिक जो है मुख्य मैंने बताया कि प्लांट प्रोटेक्शन, जिसमें कीट और व्याधि है, इसका नियंत्रण जो है किसान भाई सबसे ज़्यादा परेशान इसी से रहता है। तो ये भी समय पर अगर कीटनाशक का प्रयोग करें, फफूंदनाशक का प्रयोग करें, कौन सा किसके साथ में उपयोग करें, या अपन को टैंक मिक्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र नीमच के वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित हुए और किसानों को जानकारी देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि सर ने भी बताया कि निश्चित तौर से जो किसानों की पहले काफ़ी अनुकरणीय हैं और जो प्रयास है निश्चित तौर से आगे और किसानों को बढ़ावा देंगे ताकि खेती किसानी में वो आगे और सफल हो सके। हमारे साथ कुछ बच्चे भी आए हुए हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे, जानेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीप्ति उइके है। कहाँ से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट सिवनी से रहने वाली हूँ। मेरा कॉलेज मंदसौर में मंदसौर पे मैं कार्यरत हूँ। हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं 4 महीने की, जो हमारे केवी के मतलब कृषि से जो भी रिलेटेड ट्रेनिंग उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये जो आयोजन है इसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का आयोजन लग रहा है? सर ये तो मतलब जो भी फसलों के बारे में जो भी उनको किसानों को भी दिक्कत आ रही है उसके बारे में सर लोग जो हमारे साइंटिस्ट सर लोग हैं वो उनके बारे में नियंत्रण कैसे करना है, उनमें कौन से इंसेक्टिसाइड वीडिसाइड का उपयोग करना, उसके बारे में जानकारी प्रदान करा रहे हैं। क्या नाम बेटा आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम साक्षी पांडे है, मैं रीवा से हूँ। जैसा कि आपको पता है, विदित है कि मालवा प्रगतिशील किसान संयोजन चल रहा है। इस कार्यक्रम में आप भी सम्मिलित हुए हैं, हम भी सम्मिलित हुए हैं। हम यहाँ मंदसौर से आए हुए हैं, के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर रावे के तहत आए हुए हैं हम लोग। जैसा कि सर ने बताया कि हम किस प्रकार से मिनिमम इनपुट डाल के कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, कम से कम खाद का उपयोग करके, कम से कम फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके, कम से कम केमिकल्स का उपयोग करके कैसे आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, इसके
बारे में सर ने हमें बताया। जैसे एंटोमोलॉजिस्ट जो SS सारंग देवत सर हैं, उन्होंने बताया कि कैसे आप प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में डिटेल में हमें उन्होंने जानकारी दी कि आप कैसे कम से कम खाद का उपयोग करके, कम से कम बीजों का मतलब कैसे आप ट्रीटमेंट करके किस प्रकार से आप ले सकते हैं मैक्सिमम आउटपुट, उसके बारे में उन्होंने बताया है हमें। और जैसे कि सर ने इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बताया, नरुका सर ने हमें बताया कि किस प्रकार से आप NPK, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट का आप जो परीक्षण कैसे कर सकते हैं, सॉइल सैंपलिंग कैसे कर सकते हैं, टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, जिग-जैग मेथड होती है उसके बारे में बताया। आप कितना सल्फर यूज़ कर रहे हैं, आपके यहाँ जैसे ओनियन की वेराइटी लगती है कौन सी, 19, 50 कुछ ऐसे करके 65 उन्होंने बताया। मुझे इतनी जानकारी नहीं है ओनियन के बारे में, गार्लिक के बारे में, लेकिन जो जानकारी है उस हिसाब से बहुत जैसे लालिमा वगैरह हो गई, इसका उपयोग करके आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। इनपुट कम से कम इनपुट में आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। ये जो आयोजन किसानों ने करा, इसको लेकर क्या कहेंगे, मतलब कैसा लग रहा है कि पहले बहुत ही अच्छा आयोजन है यहाँ पे, और यहाँ के नीमच के जो भी किसान हैं वो बहुत ही अग्रणी हैं, मतलब बहुत ही आगे भाग लेते हैं। ये अच्छा लगा मुझे देख के, यहाँ पे रिस्क ले लेते हैं और एंटरप्रेन्योर बहुत है यहाँ पे। जैसे आप टाउन हॉल गए होंगे, वहाँ पे देखा होगा कि हनी बी कीपिंग के बारे में उन्होंने बताया, और ऐसे किसान हैं जैसे अनिल जी धाकड़ हैं, हनी बी लव करके उनका वो चल रहा है, अभी पे डिमांड है उनके लिए, है ना, प्रोडक्ट है उनका, बहुत अच्छा है। मतलब ये है कि यहाँ पे चीज़ों को बहुत अग्रणी से, एक बार आपने जो बताया रिस्क बियरिंग, रिस्क टेकिंग कर सकते हैं। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम खुशबू यादव है और मैं डिस्ट्रिक्ट खरगोन से हूँ और मैं KNK कॉलेज मंदसौर से आई हूँ। मैं KNK कॉलेज मंदसौर से आई हूँ और अभी हमारी मतलब पास आउट डिग्री अभी चल रही है हमारी, और हमारी 6 महीने की रावे की ट्रेनिंग चल रही है, जिस वजह से हम लोग यहाँ इस KNK मतलब यहाँ जो KVK में हम लोग ट्रेनिंग के लिए आए। इस आयोजन को लेकर क्या कहेंगे आप? इस आयोजन में यही कि जो प्रगतिशील किसान समूह ये आयोजन रखा गया है, इस आयोजन में जो मतलब क्रॉप से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में श्याम सिंह सर ने बताया है, और जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसके बारे में डॉक्टर नरुका सर जी ने बताया है कि कैसे अपन न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट कर सकते हैं, और फिर क्रॉप्स के अंदर क्या क्या नई मतलब जो चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, और कौन कौन से इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। फिर सोइल टेस्टिंग में अपने को कहाँ से क्या नमूना लेना है, उसको फिर लेबोरेटरी में ले जाके कैसे उसको मतलब उसका ट्रीट करवाना है, उसको चेक करवाना है, ताकि अपने को पता चले कि सोइल के अंदर कौन से पोषक तत्वों की कमी है या फिर ज़्यादा है, जिससे क्रॉप का और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ सके और अच्छी यील्ड आ सके। इसके लिए ये आयोजन मतलब हुआ है, और यहाँ के जो किसान हैं सभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और यहाँ पे मतलब ऐसा है कि यहाँ पे MP में जितनी भी ज़्यादा क्रॉप्स लगती है सबसे ज़्यादा नीमच में ही लगती है। तो यहाँ पे जितनी क्रॉप्स लग रही है तो कहा जाए कि यहाँ के जो इन्वायरमेंटल में है बहुत अच्छी क्रॉप्स लगाई जा रही है, और उनका प्रोडक्शन भी बहुत है। ये जो संगोष्ठी है इसका मतलब कुछ बेनिफिट आपको मिला क्या यहाँ की ज्वाइन किया? हाँ, बहुत बेनिफिट मिला, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, यहाँ सुनने को मिली। यहाँ पे जो किसान जो चीज़ें लगा रहे हैं उनके बारे में देखने को मिलेगा। और अभी तक हम लोग कॉलेज में रहते थे तो थ्योरी मतलब जो थ्योरी के हिसाब से हम करते थे, और अब हमें को प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। क्या नाम आपका? सर राधा पांडे, मैं रीवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बहुत बहुत थैंक यू आपका, हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे संगोष्ठी हुई तो मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि सब लोग बोल चुके हैं। बस इतना बोलूँगी कि यहाँ पे जो भी लोग आए हैं वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए, लेकिन मुझे लगता है इतने सारे लोग भी आए हैं अभी वो बता सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा जुड़ते नहीं हैं, यहाँ से सुन के चले जाते हैं लेकिन वहाँ पे अपने पास अप्लाई नहीं करते हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर वो यहाँ जो भी लोग आए हैं वो थोड़ा सा अप्लाई भी करें, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम सुन लिए 1-2 दिन हमको अच्छा लगता है कि अरे करेंगे, लेकिन वो चीज़ हम करते नहीं हैं। तो ऐसा है कि यहाँ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे प्रोफेसर्स या जो भी सर आते हैं वो एक बहुत एक्सपीरियंस लेवल वाले आते हैं। वो जो हर चीज़ पहले देख चुके उसके बाद आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा अप्लाई कर लो हो जाएगा या नहीं होगा, वो पूरा बताते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम ज्योति पटेल है और मैं डिस्ट्रिक्ट खरगोन से आई हूँ। यहाँ हमें KNK कॉलेज मंदसौर से भेजा गया है, जहाँ हमारी 4 साल की डिग्री होती है और वहाँ 3 साल के लिए हमें थ्योरिकल पढ़ना पड़ता है, और यहाँ 6 महीने के लिए हमें प्रैक्टिकल के लिए भेजा गया है। जो भी हमने प्रैक्टिकली चीज़ें पढ़ी है उनको थ्योरिकली मतलब जो भी हमने पढ़ी है उनको प्रैक्टिकली यहाँ पर देखना है, सीखना है, और किसानों को समझना है, उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझना है, और उन्हें जो भी प्रॉब्लम आती है या फिर उन्हें हमें जो भी सीखने को मिलता है वो बस हमें सीखना करना है और उन्हें बताना है। थैंक यू। कुल मिलाकर जिस तरह का आयोजन ये किया गया है निश्चित तौर पे काबिल तारीफ़ है, और किसानों के साथ साथ जो छात्राएं भी आई हैं उनको भी इसका लाभ दिखता दिख रहा है। हमारे साथ आयोजक हैं। सर आपका नाम?
और किस तरह का ये आयोजन किया जा रहा है? बेसिकली एक तो बात ये मैं बता दूं कि मैं आयोजक नहीं हूं। ये आयोजन किया गया है, चंपालाल जी हमारे साथ हैं और मैं हूं। हम लोग खाली व्यवस्थापक हैं। आयोजक तो ये पूरा 150 किसानों का पूरा समूह है और हम ये पूरे हमारी जो जितनी भी साथी लोग हैं ये सब इस आयोजन के पीछे हैं। मकसद ये है कि एक तो जिस हम हाईटेक खेती की हम बात करते हैं या प्रगतिशीलता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारा क्षेत्र उस तरीके से नहीं उभर के आ रहा है। तो हम सब लोगों ने एक कॉमन मान्यता ये रखी कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, एक ज्ञान की एक धारा चले और यदि मान लो इस तरीके से हम प्रगतिशील किसानों को इकट्ठा करके इस मुहिम पे आगे चलते हैं तो इसकी सबसे अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो मेरे हिसाब से जो है वो ये होगी कि हम लोग एक ज्ञान के साथ हम शुरू करें। जैसे मैंने सुबह भी मैंने यहाँ पर चर्चा के अंदर बताया था कि ज्ञान का सही स्रोत जैसे कि नदी का सही स्रोत नर्मदा का सही स्रोत अमरकंटक है, गंगा का गंगोत्री है, वहाँ पर वो अपने शुद्धतम या सबसे पवित्र वहाँ पे उसकी पवित्रता और शुद्धता सबसे ज़्यादा होती है उस पानी की। तो ये ज्ञान के सूत्र हमारे केवीके के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को हमने बुलाया और यहाँ पर हमने एक कोशिश की है कि हम कुछ ऐसी ज्ञान भरी चर्चा करें। नॉर्मली क्या होता है कि अन्य जो जगह संगोष्ठियाँ होती हैं वहाँ पर किसान एक सेटेड मेंटेलिटी के साथ नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर जो आया है तो वो ये मान के चल रहा है कि मुझे यहाँ पर कुछ हासिल करना है और हासिल हुआ है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। और बाकी तो सब लोग डिसाइड करेंगे कि कितना खोया कितना पाया। खोने वाला कुछ भी नहीं है, पाना ही पाना है, लेकिन कितना ज़्यादा पाया ये तो किसान कम्युनिटी बता पाएगी। हमारी तरफ से मैं सभी को जो है सबका एक सराहनीय कदम है। मैं सभी किसानों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनकी सराहना करना चाहता हूँ। और जिस तरीके से सब ने एक दूसरे का कंधा पकड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रोत्साहन दिया है, यही किसान की असली शक्ति यहीं नज़र आती है। आंदोलन वगैरह में तो वो जो है नज़र आती है वो अपनी जगह है, लेकिन ज्ञान को लेने के लिए शक्ति यदि किसान की शक्ति इकट्ठी होगी तो कहीं ना कहीं किसान वर्ग को, हमारे समाज को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को, इस मानवता को जो है वो इसका जो है लाभ मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। चंपालाल जी साथ में। चंपालाल जी, मैं जानना चाह रहा था कि मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बस इतना बताइए कि ये जो आयोजन है इसमें 3 विषय आपने क्यों चुने? अफीम, लहसुन और प्याज, इनको लेने का मुख्य कारण? ठीक है विजय राव जी, आपने यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है चंपालाल गुर्जर, मैं एक स्वयं किसान हूँ और मेरे पास खेती कम है। बाकी कोशिश ये करता हूँ कि अधिक से अधिक उत्पादन कैसे निकले, लागत को कैसे घटाया जाए, और इसी सोच के साथ मैं कृषि करता हूँ। तो मेरे साथ मेरे बहुत सारे किसान मित्र भी हैं। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है सामूहिक रूप में कि हमें भी किसानों के हित में कुछ न कुछ किसानों के हित में एक कदम उठाना चाहिए जिससे किसान अपने कृषि को किस तरह से वैज्ञानिक ढंग से अपनी लागत कम करके अधिक उत्पादन ले, उस पैटर्न पे कार्य करे। उसके लिए हमारे क्षेत्र की 3 मुख्य फसलें हैं, अफीम, लहसुन और प्याज, जो हमारी आर्थिक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है किसानों की। और किसान और जितनी भी कंपनियां हैं वो चाह कर के किसानों के पीछे आर्थिक शोषण करने का स्रोत भी अफीम, लहसुन, प्याज में ही ढूंढती हैं, जिसमें कहीं न कहीं अधिक बार वो सफल भी रहती हैं। तो इस संगोष्ठी का आयोजन जो हमारे किसान मित्रों ने मिलकर के किया है, मालवा प्रगतिशील किसान समूह है हमारा, तो उनका सबका मकसद यही है कि हमें कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे अधिकारी हैं, वैज्ञानिक महोदय हैं, उनके मार्गदर्शन में किस प्रकार से खेती की लागत को कम किया जाए और हमारे क्षेत्र जो एक तरह से औषधि क्षेत्र माना जाता है, इसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर मुख्य काम कर रहे हैं हम लोग। कुल मिला के जो किसानों की परेशानी मुख्य रूप से जो नीमच जिला है, अफीम का बहुत बड़ा बेल्ट है, इसी तरह लहसुन भी बड़ी मात्रा में यहाँ होती है और प्याज भी अब होने लगा है। तो ऐसे में जो किसान भाई है उनको इन तीनों क्रॉप में ज़्यादा परेशानी आती रही है और इन परेशानियों का समाधान ढूंढने के लिए और कृषि वैज्ञानिकों से मार्गदर्शन पाने के लिए स्वयं किसानों ने यह पहल की है और इस पहल का अब जो नतीजा ये सेमिनार के रूप में दिख रहा है। और निश्चित तौर से आने वाले समय में ये किसान जो यहाँ मौजूद हैं
ये भी अपने फील्ड में जाएंगे और अपने दूसरे किसान साथियों को प्रेरित करेंगे और बेहतर कृषि के क्षेत्र में अपने आगे कदम लाने के लिए और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। विजित महाडिक, किसान क्रांति, नीमच। ये देश किसानों का देश है, ऐसा सभी लोग कहते हैं और मानते भी हैं। लेकिन क्या है कि इस देश में सबसे ज्यादा दुखी और पीड़ित किसान ही है। तो जो सबसे बड़ी आबादी में इस देश में जो सबसे ज्यादा करता धरता है, वो सबसे ज्यादा दुखी क्यों है, इस बात पे मंथन लाजमी है। और उसका एक सबसे खास वजह यह है कि जो किसान है वो किसान अलग अलग तबकों में बटा हुआ है, वो संगठित नहीं है, जातियों में बटा हुआ है, पार्टियों में बटा हुआ है। उसका नतीजा ये है कि हर स्तर पर किसान का शोषण होता रहा। बिल्डर बाद में आया, डॉक्टर बाद में आया, इंडस्ट्रियलिस्ट बाद में आया। पहले तो केवल किसान ही था ना जब संसार की शुरुआत हुई। तो किसान पूरी दुनिया में एक अहम हिस्सा है जो अनाज उपजाता है, जो पेट भरता है। लेकिन यदि दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विदेशों की यदि बात की जाए तो वहाँ पर जो किसान है वो हवाई जहाज में बैठ के, हेलीकॉप्टर में बैठ के अपने खेत पे जाता है। उसका 500 बीघा का 1000 बीघा का खेत होता है। भारत में किसान की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। किसी परिवार के पास 20 बीघा जमीन थी, वो घटते घटते भाइयों में बढ़ते बढ़ते 1 बीघा, 1.5 बीघा, आधा बीघा रह गई। और किसान जो है, किसान के बच्चे जो है वो शहर में आके नौकरी करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। अपन खेती करते हैं, क्या खेती करें या कोई भी धंधा करें तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि पूंजी की आवश्यकता, धन चाहिए। और कहा गया कि किसान का बेटा कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में बड़ा होता है और कर्ज में मर जाता है। तो इस चीज़ को जो भी सरकारें रही उन्होंने संवेदनशीलता से महसूस किया कि किसान साहूकारों के कर्ज में डूबता जाता है और धीरे धीरे उसकी खेती बिक जाती है। उससे मुक्ति दिलाने के लिए जैसे व्यापारी उसका एक क्रेडिट कार्ड होता था, व्यापारी की जाता था भाई, उसकी कोलेटरल लिमिट बनती है, वो बैंक से सस्ते दरों पे ब्याज पे पैसा उठाता है। लेकिन किसान बैंक की तरफ नहीं जा सकता था, तमाम बड़े साहूकारों के पास जाता था। केसीसी व्यवस्था करी, अब ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं कहते हुए आप सब समझते हैं। केसीसी हम किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ से लेते हैं? एक हमारी एक कोऑपरेटिव सिस्टम, सरकारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं पैक्स होती है, इनसे हम केसीसी लेते हैं। आसीन श्री पचौरी जी और सभी साथीगण, मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है, इसलिए थोड़ा भावुक हो रहा हूँ मैं। मेरा विषय है प्याज। मेरा विश्वास है प्याज की खेती तो सब करते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ कि प्याज नहीं है ना कांदा हो गया। तो प्रकृति की मार भी हो रही है, घर में पड़ा उसका भी भाव नहीं मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्याज बोते तो सब हैं, लेकिन सबसे बड़ा होता है कि उत्पादन करना। जब तक किसान अच्छा उत्पादन नहीं कर पाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मेरा मानना है कि प्याज जो बोते हैं उसमें जो सर ने बताया पहले, खाद वो तो सब डालते हैं, लेकिन उसको बीज कैसे डालना है, उसको समय पे सिंचाई कैसे करनी है, वो ज़रूरी है। प्याज जो बोते हैं ईमानदारी थी जो करो होते तो सब ये
पूर्ण टका सीधा फंडा रखें, जो भी कंपनी का है उसमें न्यूट्रल क्या क्या है, खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरों को देखने के लिए हमारा न्यूज़ चैनल किसान क्रांति को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए किसान क्रांति। धन्यवाद।